हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं डॉक्टर वेदकला यादव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म टीचर्स गोल पर। दोस्तों, हिंदी साहित्य की ये सीरीज हमारी चल रही है और ये सीरीज है लॉजिक के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद करने की। तो आदिकाल हमारा चल रहा है। आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी जो रचनाएं हैं उनको हम देख रहे हैं लॉजिक के साथ, एक शानदार ट्रिक के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वह टॉपिक है पृथ्वीराज रासो। आप जानते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है वह प्रामाणिक किसने माना है पृथ्वीराज रासो को, अप्रामाणिक किसने माना है, अर्ध प्रामाणिक किसने माना है। जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हो सभी परीक्षाओं के अंदर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक, अप्रामाणिक या फिर प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। इसी को आज हम देखना चाहते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा मेक करियर, ये अपनी एप्लीकेशन है जो नीचे आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप यहाँ पर भी अनेक कोर्स हैं जिनका लाभ आप ले सकते हो। बाकी ये रचना और रचनाकार ये क्लासेज आपकी यूट्यूब पे प्रतिदिन आपको मिल ही रही है। आइए अब हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक, पहले तो देख लीजिएगा कि ये प्रामाणिक शब्द शुद्ध होता है या प्रैमाणिक शब्द शुद्ध होता है। इस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि हिंदी के अभ्यर्थी हैं और हिंदी के चाहने वालों के लिए जरूरी होता है कि उसका व्याकरण भी अच्छा हो और जरूरी होता उसका साहित्य भी अच्छा हो। दोनों ही जो पहलू हैं ये दोनों ही आपके अच्छे होने चाहिए, दोनों की गहन जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, प्रामाणिक एक शब्द होता है, यह प्रमाण शब्द क्या है आपका, प्रमाण शब्द है। और प्रमाण शब्द में क्या लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रमाण शब्द में इक प्रत्यय लगा है और इक प्रत्यय के दोस्तों कुछ नियम होते हैं, मैंने प्रत्यय करवा रखे हैं यूट्यूब पे, आप वहां से जाकर भी इसको देख सकते हो। कुछ 5 प्रत्यय होते हैं जिनके कुछ अलग से नियम होते हैं। एक प्रत्यय की मैं बात करती हूं तो ये आदि परिवर्तन, आदि स्वर में परिवर्तन और अंत स्वर में भी परिवर्तन करता है, दोनों स्वर में परिवर्तन कर देता है। यह परिवर्तन रहता क्या क्या है एक बार हम देख लें कि यदि आदि स्वर का मतलब है किसी भी शब्द का प्रारंभिक स्वर यदि आपका अ या आ होता है, किसी भी शब्द का प्रारंभिक स्वर यदि अ या आ होता है उसमें एक प्रत्यय जुड़ता है तो ये आदि वृद्धि करके क्या कर देता है, इसको आ बना देता है। यदि यहाँ पर ई या फिर ए होती है तो इसको ये किस में परिवर्तित कर देता है, आई में परिवर्तित कर देता है। यदि उ या ओ होता है तो उसको किस में परिवर्तित कर देता है, औ में परिवर्तित कर देता है, औ में बदल देता है। यदि री होता है, प्रारंभिक स्वर री होता है तो उसको किस में, ये आर में परिवर्तित कर देता है। ये आदि परिवर्तन करता है इक प्रत्यय। तो देखो दोस्तों, ये प्र है, प्र के अंदर किसका स्वर था, ए का स्वर था और इक प्रत्यय लगा तो क्या बना दिया, इसको इसने आदि वृद्धि करके आ बना दिया और शब्द क्या हो गया, प्रामाणिक। इस अंतिम स्वर में क्या करता है कि अंतिम जो स्वर होता है उसको हटाकर क्या होता है, यह प्रत्यय स्वयं इसमें जुड़ जाता है। तो शब्द हमारा क्या हो जाता है, प्रामाणिक। शब्द क्या बन जाता है, प्रामाणिक शब्द शुद्ध हो जाता है। क्लियर हुआ सभी को। चलिए अब हम आते हैं, देखते हैं इधर कि प्रामाणिक मानने वाले, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। प्रामाणिक कह सकते हो या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम, ऐतिहासिक कह सकते हैं। कौन कौन से हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल टोड, हरियोद और जॉर्ज गिरियर्सन, इन सभी ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है, प्रामाणिक माना है। याद कैसे कर ले हम, इसको याद करेंगे कि प्रामाणिक की बात आ रही है तो हम याद करेंगे इसको कि प्रमाण लेकर मोहश्याम मिस करे हरि के चरणों में गिरकर, कि प्रमाण लेकर मोहश्याम मिस करे हरि के चरणों में
गिरकर। ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा कि हमने कहा प्रमाण लेकर मोह श्याम मिस करे। प्रमाण का मतलब यहाँ क्या है, प्रामाणिक से है। प्रमाण का मतलब क्या है, प्रामाणिक मानने से, कि प्रमाण लेकर मोह श्याम मिस करे हरि के चरणों में गिरकर। तो ये देखो प्रमाण लिया इसने, है ना, कि प्रमाण लेकर मोह श्याम मिस करे। प्रमाण का मतलब है, ये जो हमारा लॉजिक है, ये ट्रिक है, ये किसकी है, प्रामाणिक मानने वालों की है। प्रमाण लेकर मोहे श्याम मिस करे, श्याम मिस करे हरि के चरणों में गिरकर। हरि के, हरियोद बना देना हरि से, हरि के चरणों में गिरकर, हरि के चरणों में गिरकर, चरणों में गिरकर। ध्यान दे लेना कि प्रमाण लेकर मोहे श्याम मिस करे, प्रमाण लेकर मोहे श्याम मिस करे हरि के चरणों में गिरकर। ये एक ट्रिक है, ये लॉजिक है, इससे हमेशा आपको याद रहेगा कि इन लोगों ने, इन विद्वानों ने क्या माना है, प्रामाणिक। प्रमाण का मतलब ये प्रामाणिक है, लेकर से यहाँ कुछ नहीं बन रहा। मोहे का मतलब है यहाँ पर क्या, मोहन लाल विष्णु लाल पांडा। श्याम का मतलब है श्याम सुंदर दास। मिस का मतलब है मिश्र बंधु। करे का मतलब है कर्नल टोड, जेम्स कर्नल टोड। हरि का मतलब है हरियोद, और गिरकर का मतलब है क्या, जॉर्ज गिरियर्सन। चरण शब्द लगा दिया क्योंकि जॉर्ज गिरियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था, तो इसके साथ चरण शब्द हमने वैसे ही जोड़ दिया है। तो याद रहेगा सभी को, प्रमाण लेकर मोह श्याम मिस करे हरि के चरणों में गिरकर। आगे चलिए, इसके बाद हमारे पास आए अप्रामाणिक मानने वाले। अप्रामाणिक मानने वाले कौन कौन से हैं, तो मुंशी देवी प्रसाद है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर श्याम लदान है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, डॉक्टर वूलर है। ये वूलर याद रखिएगा, डॉक्टर वूलर, डॉक्टर वूलर हैं ये, वूलर, मोतीलाल मेनारिया। ये सभी, इन सभी ने क्या माना है, अप्रामाणिक माना है। इन सभी ने क्या माना, अप्रामाणिक, सभी ने अप्रामाणिक मान लिया है। तो इसको याद कर लीजिएगा कि किस किस ने अप्रामाणिक माना है। इसका एक सूत्र याद कर लीजिएगा, एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, जिससे आपको हमेशा ये याद रह जाएगा। और ये ट्रिक हमारी है कि देवीराम शुक्ल ने, यहां लिख देती हूं, देवीराम शुक्ल ने, देवीराम शुक्ल ने हीरे को कलन कर, हीरे को कलन कर, वुलन का कलन बना दिया, को कलन कर, हीरे को कलन कर मोती बना दिया। हीरे को कलन करके क्या बना दिया है, मोती बना दिया। हीरे को कलन कर मोती बना दिया। देवीराम शुक्ल ने हीरे को कलन कर दिया, कलन का मतलब कलर कर दिया उस पर, और कलर करके क्या बना दिया, मोती बना दिया है। देवीराम शुक्ल ने हीरे को कलन कर मोती बना दिया। ये किसकी है, अप्रामाणिक मानने वालों की। और ये बात कभी प्रामाणिक नहीं होती ना, हीरे पे यदि आपने हीरे को कलन कर दिया और मोती बना दिया उसका, तो ये बात कहीं भी प्रामाणिक नहीं होती है। तो ये क्या है, अप्रामाणिक बात है। याद रखेंगे, देवी से याद रखेंगे मुंशी देवी प्रसाद, राम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हीरे से याद हो जाएगा हमारा, क्या याद हो जाएगा, हीरे से गौरी शंकर हीराचंद ओझा, कलन से डॉक्टर वूलर याद रहेगा। सबसे पहले डॉक्टर वूलर ने ही क्या किया था, इसको अप्रामाणिक घोषित किया था। किस आधार पर, ये सब हम डिटेल क्लासेज में पढ़ेंगे, किस आधार पर कर दिया था, पृथ्वीराज विजय जयानक की जो रचना है उसके आधार पर। और मोती बना दिया से क्या हो जाएगा, मोतीलाल मेनारिया हो जाएगा। तो मुंशी देवी प्रसाद, देवी राम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और देवी राम लदान ने, शुक्ल की जगह देवी राम के पास लदान कर लो, लदान ने, देवी राम लदान, लदान से याद रहेगा डॉक्टर श्यामल लदान याद रह जाएगा आपको, कि
देवीराम लदान ने हीरे को कलर करके क्या बना दिया, मोती बना दिया। अगला आया अर्ध प्रामाणिक मानने वाले। अर्ध प्रामाणिक किसने किसने माना है, मुनि जिन विजय ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने और डॉक्टर दशरथ ओझा ने माना है। तो देखो अर्ध प्रमाण लेकर, अर्ध प्रामाणिक विजय को लेकर, अर्ध प्रामाणिक विजय में उलझकर, उलझने से क्या हो जाएगा, ओझा हो जाएगा। अर्ध प्रामाणिक विजय में उलझकर अर्ध प्रामाणिक विजय में उलझकर चटर्जी ने हजारों को सुना दिया। अर्ध प्रामाणिक, देखो ये अर्ध प्रामाणिक था, अर्ध प्रामाणिक विजय में उलझकर, अर्ध प्रामाणिक विजय में उलझकर क्या किया कि चटर्जी ने हजारों को सुना दिया। अर्ध प्रामाणिक विजय में उलझकर चटर्जी ने हजारों का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारों को सुना दी कि तुमने विजय प्राप्त क्यों नहीं की, अर्ध विजय क्यों लेकर आए हो, ये सारी बातें सुना दी। तो अर्ध प्रमाण के विजय में उलझकर, उलझ का मतलब ओझा हो जाएगा, उलझकर चटर्जी ने हजारों को सुना दिया। तो ये थे हमारे तीनों की तीनों ट्रिक, याद कर लीजिएगा। ये थे हमारे अर्ध पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक, प्रामाणिक और अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान। बाकी आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।